हेलो बच्चों, आज हम पाठ 16 वन के मार्ग में पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ये कविता है बेटा, और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और माता सीता जो कि राजकुमारी थी और उनके जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो भी उनके साथ उस 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। तो उस मार्ग में जाते समय जो भी कठिनाइयां आई हैं उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है और आगे देखेंगे हम। इस पाठ के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं और आपका जन्म 13 अगस्त सन 1497 में हुआ था और आपकी मृत्यु सन 1623 को हुई थी। मैं पाठ पढ़ने के पहले, कविता समझाने के पहले आपको उसके शब्द, जो कठिन शब्द आए हैं वो समझाना चाहूंगी। पुर का अर्थ है नगर। निकसी, निकली। रघुबीर बधू, श्री राम की पत्नी सीता जी। धरी मतलब धारण करके। धीर, धैर्य। मग मतलब मार्ग या रास्ता। डग कदम। झलकी मतलब दिखाई दी। भाल मतलब मस्तक या ललाट। कनी बूंदे। पुट होठ। कित कहाँ। तिय पत्नी। केतिक कितना। पन कुटी पत्तों से बनी कुटिया। आतुरता व्याकुलता। चारु मतलब सुंदर। अति बहुत। च्वय मतलब गिरना। मैं आपको बताना चाहूंगी जो वन के मार्ग में, ये वन के मार्ग के नीचे आप देख रहे हैं सवैया लिखा हुआ है। तो ये सवैया क्या होता है? जैसा कि आपने कभी सुना होगा छंद। छंद क्या होते हैं? तो छंद का ही एक रूप है, एक प्रकार है सवैया। ठीक है। और सवैया में एक निश्चित रूप से बंधी हुई चीजें हैं ये बेटा। निश्चित मात्राएं होती है, निश्चित जो वर्ण होते हैं। और उसके आधार पर आपने देखा ये आखिरी आखिरी लाइनों में जो आ रहा है द्वय, है, च्वय, तो ये जो बंधन होते हैं उसी आधार पर ये बंधे हुए रहते हैं और इनकी जो रचना है इसी आधार पे की जाती है। निश्चित उसमें शब्द रहते हैं, मात्राएं रहती हैं और जो लय रहती हैं, इनसे बने हुए रहते हैं। तो ये सवैया है और ये छोटे होते हैं और ये अपने बहुत सारी बातें कह जाते हैं दो पंक्तियों में। तो हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसके पंक्तियों को पढ़ेंगे कि कवि इनमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं पंक्तियां पढ़ूंगी। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवै। फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक, पन कुटी करिहों के तहवै। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां, अति चारु चली जल च्वै। इन पंक्तियों में सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से ली गई है? वसंत भाग 1 से ली गई है और वन के मार्ग नामक कविता से ली गई है। और इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में किस बारे में बताया है? तो कवि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में हमें बताया है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के
वनवास के लिए निकल पड़े तो उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी भी साथ में थे। और उनके साथ में जाने में उनको उस मार्ग में चलने से दुखी सीता जी के बारे में इन पंक्तियों के बारे में बताया है। इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है? इन पंक्तियों में जब भगवान राम सीता जी वन के लिए जा रहे थे तो माता सीता के दुख के बारे में इस पंक्तियों में बताया गया है। तो पुरते निकसी रघुवीर बधु, कवि कहते हैं, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की पत्नी माता सीता नगर अयोध्यापुरी से जब वन के मार्ग में निकली तो क्या हुआ? धरि धीर दय मग में डग द्वय, और वो बहुत धीरज धारण करते हुए जब वन के मार्ग में निकली तो 2 कदम चली ही थी, 2 कदम चलते ही क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी की पुटी। झलकी मतलब दिखने लगी, झलकने लगी। क्या झलकने लगी? भरी भाल कनी झलकी मतलब उनके माथे से जो पसीने की बूंदें हैं वो झलकने लगी और उनके माथे पर क्या आ गया बेटा? पसीना आ गया। और आगे लिखा है कि उनके जो होंठ थे, मधुर होंठ, वो भी सूख गए। पुट पुट मतलब होंठ, पुट सूखी गए मधुराधर वह। और वहां पे जब वो चलने लगी तो 2 कदम चलते ही उनके माथे पर पसीना आ गया और उनके जो मीठे मधुर होंठ थे वो भी सूख गए। फिर बूझती हैं का मतलब फिर पूछने लगती हैं वो भगवान राम से, श्री राम से पूछने लगती हैं, चलनो अब कैतिक मतलब अब कितना और चलना है? पन कुटी करिहों के तो है मतलब आप जो पत्तों के द्वारा जो कुटिया बनाएंगे वो कब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये वो पूछने लगती है। तिय की लखी आतुरता पी की अखियां अति चारू चली जल चुए। और जैसे ही तिय मतलब पत्नी, और जैसे ही पत्नी की ये बात सुनते हैं कि तो वो समझ जाते हैं कि उनकी जो पत्नी है बहुत व्याकुल हो गई हैं। तो उनके भगवान राम जो उनके पति हैं उनकी प्यारी सुंदर आंखों से क्या बहने लगता है? आंसू बहने लगते हैं। जल जल चुए मतलब उन भगवान राम की आंखों से क्या होने लगता है? आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही माता पूछती है, माता सीता पूछती हैं कि आप जो पत्तियों से कुटिया बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? तो वो देखते हैं भगवान राम की माता सीता के माथे से पसीना चूने लगा है, वो व्याकुल सी हो गई हैं। तो उनकी व्याकुलता को देखते हुए भगवान श्री राम की सुंदर आंखों से क्या होने लगता है बेटा? आंसू बहने लगते हैं। तिय मतलब पत्नी की बहुत व्याकुलता को देखकर, आतुरता को देखकर, पिय की अखियां मतलब भगवान राम की जो अखियां हैं वो माता सीता के पति हैं तो उनकी आंखों से, सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली लाइनों में हम देखेंगे बेटा। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखों, पिय छां धरीक मैं ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाय पखारिहों भुभुरी ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी, कै बैठी बिलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को लेह लख्यों, पुलकों तनु बारी बिलोचन बाड़े। इन पंक्तियों में कबीर दास जी जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जब सीता जी राम से जो कहती हैं, पहले मैं ये बताना चाहूंगी बेटा कि इन पंक्तियों में श्री राम और माता सीता के सुंदर प्रेम का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है।
तुलसीदास जी ने, जो कवि हैं कविता के, उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने माता सीता के और भगवान राम के सुंदर प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीता जी राम से कहती हैं, जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, जल लो गए लखनऊ है लरिका परिखो। मतलब वो कहती हैं कि जल लेने के लिए जब वो लोग थक गए, जब चलते चलते वो थक गए, तो लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जाते हैं और माता सीता और भगवान राम वहां पे रुक जाते हैं। तो जब वो रुक जाते हैं तो माता सीता कहती हैं भगवान राम से कि जो जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं वो अभी बालक ही तो हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, वो अभी बालक ही तो है। पिय छाए धरीक ठाड़े, और वो कहती हैं कि वो अभी छोटे हैं, बालक हैं, उन्हें समय लग जाएगा। जब कोई बड़ा जाता है तो जल्दी से काम करके लौट के आता है, और जब छोटा बच्चा जाता है तो अपन देखते हैं हाँ अभी बच्चा है, धीरे से जाएगा आएगा। तो भगवान श्री राम से माता सीता कहती हैं कि लक्ष्मण जी जो जल लेने गए हैं वो अभी बालक ही हैं, उनको समय लग जाएगा, और आप छाया में कुछ देर खड़े रहकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। परिखों पिय छाय धरी है ठाड़े, मतलब आप छाय में खड़े हो जाएं, और छाय में खड़े होकर आप उनकी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। और आगे लिखा, पोछी पसेरु बयारी करो, और पोछी पसेरु बयारी करूं अयुपाय पखारी हूं भुभुरी ठाड़े। वो कहती हैं आगे कि मैं आपके पसीनों को पोंछ कर हवा कर देती हूँ। बयारी मतलब हवा, और पोछी पसेऊ मतलब पसीनों के पोंछ कर, बयारी मतलब हवा कर देती हूँ मैं। जब तक आप खड़े रहेंगे विश्राम करेंगे तब तक मैं आपके शरीर में से जो पसीना निकल रहा है चलते चलते, मैं उसको पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारियों भुभुरी ठाड़े, और वो आगे कहती हैं कि मैं आपके जो गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी मैं धो देती हूँ, पसीने को भी पोंछ देती हूँ, और आपके अरुपाय जो आपके पैरों में पसीना आ गया है मैं उनको भी पोंछ देती हूँ। रेत पर चलते हुए, रेत पर चलते हुए जो आपके पैरों में पसीना आ गया है, वह रेत से तपे हुए जो पैर हैं, पसीना आ गया है, गर्म हो गए हैं, तप गए हैं, उनको भी मैं आपके चरणों को भी मैं क्या कर दूंगी, धो दूंगी, पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, आगे लिखा है, तुलसी रघुबीर प्रियाशम जानी कै बैठी बिलम्ब लो कंटक काढ़े। और जैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही रघुबीर मतलब भगवान राम को पता पड़ता है कि उनकी पत्नी जो इतनी थक गई है, इतनी व्याकुल हो गई है, ये जान लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे वचनों को सुनकर, सीता की व्याकुलता को देखकर, ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत देर तक अपने पांव में लगे कांटों को निकालने लगते हैं। और वो क्यों निकालने लगते हैं, वो जान कर निकालने लगते हैं, ताकि मैं धीरे धीरे इन कांटों को निकालता रहूंगा तो इतने में माता सीता को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, अपनी पत्नी के जो थकावट, उनकी व्याकुलता को देखकर वो क्या करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और अपने पैरों में लगे हुए कांटों को, गड़े हुए कांटों को निकालने लगते हैं। क्योंकि वो सारे लोग देख रहे हैं चित्र में, आप बेटा बिना कुछ चप्पल या कुछ पैर में कुछ पहने नंगे पांव वो वन की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे क्या है, जानकी नाह को लेह लख्यों पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर जो जानकी, जानकी कौन है बेटा, जानकी शब्द जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया, श्री राम के लिए कहा गया। जो श्री राम है, जब जैसे ही माता सीता जानकी मतलब अपने
पति भगवान राम की को जब देखती हैं कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा मतलब प्रेम मेरे से जता रहे हैं, मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं, तो जैसे ही वो ये देखती हैं तो उनके मन में प्रेम भर जाता है, और जो उनका शरीर जो है वो पुलकित हो उठता है, और उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगते हैं, और उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगते। जानकी नाह को नेह लख्यो, जैसे ही वो अपने पति के बारे में जानती है कि भगवान रामचंद्र जी मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं, मेरे लिए कितना प्रेम वो दिखा रहे हैं, ऐसा करके बैठ गए हैं और कांटे निकाल रहे हैं मेरे आराम को देखने के लिए, तो ऐसा करने से क्या करती हैं वो, उनके प्रेम को जानकर उनका जो शरीर है माता सीता का, वो पुलकित हो उठता है। पुलकों तनु, तनु मतलब शरीर, उनका जो शरीर है माता सीता का वो पुलकित हो उठता है। और बारी बिलोचन बाड़े, बारी मतलब अपने जो उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगता है। बिलोचन मतलब आंखों, बारी मतलब जल, और बहन बाड़े मतलब उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगता है उनके प्रेम को देखकर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा।